आपको सूर्यास्त की फोटो लेना पसंद है? चलिए फोटो छोड़िए, क्या आपको सूर्योदय या सूर्यास्त देखना पसंद है? आई एम श्योर अपनी अब तक की जिंदगी में ऐसे बहुत लम्हे आए होंगे जहां आपको भले अपनी खिड़की से ही लेकिन सूर्योदय या सूर्यास्त देखने का मौका जरूर मिला होगा। अगर आप उनमें से हैं जो नाइट शिफ्ट में होते हैं तो शायद शाम ना देखी हो लेकिन सुबह देखी होगी घर जाते वक्त, या फिर अगर आप उनमें से हैं जो सुबह जल्दी निकलते हैं और फिर दूसरे शहर अप डाउन करते हैं तो शाम का जो सूरज होता है ढलता हुआ सूर्यास्त, शायद वो आपको देखने मिलता है, भले अपने शहर में या कहीं किसी और शहर में। अगर आपने सूर्योदय या सूर्यास्त अपनी आंखों से देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि ये सबसे बड़ा प्रमाण है ऊपर वाले का कि हर ढलती चीज समय के साथ उभरती जरूर है। अपने आसपास पेड़ देखिए, झड़ते हैं ना पत्ते लेकिन फिर लौटते हैं मौसम के साथ। जिन नदियों को आप सूखा देखते हैं, बारिश पड़ने पर वो नदियां भर भी जाती हैं, उनमें पानी फिर से इकट्ठा हो जाता है। इतनी कमाल की बात मेरी नहीं है और इसीलिए ये कहना जरूरी है कि जिनको मैं इतना पसंद करती हूं मैंने उनसे ये बात जानी। काजल ओझा वैद्य बहुत ही जानी मानी एक स्पीकर, राइटर, एक ऑथर, और इतनी कमाल की उनकी शख्सियत है कि मैं उन्हें घंटों सुन सकती हूँ। मैं कई बार उन्हें पढ़ती हूँ जो इतनी कमाल के उनके आर्टिकल्स होते हैं, और कल ही मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा जो बात कर रहा था चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी जीने के तरीके के बारे में, आज की पीढ़ी और कल की पीढ़ी के बारे में। और ख़ास उसमें ये एक पैराग्राफ था जिसमें उन्होंने कहा कि ऊपर वाला रोज़ हमें उम्मीद देता है, नाखुश तो हम हैं, नाशुक्र है तो हम हैं, हम कभी ये मानते ही नहीं है। अब बताइए, आप और मैं कल की तैयारी जरूर करते हैं, आने वाले कल की तैयारी कौन करता है जिसे पता है कि आने वाला कल है, मौजूद है। जब माँ अचार डालती है ना तो वो इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि ये पूरा परिवार खाने वाला है। हमारे भारत के घर में ना जितने परिवार हैं उनमें अचार डालना हमारी माँओं का, मासियों का, बुआ, दादी, इनके हाथ का जो जायका होता है, और ये बड़े प्यार से जो अचार डालती हैं हम सब के लिए, मुझे लगता है उससे ज़्यादा उम्मीद से भरा कोई कार्य ऐसा नहीं है। क्योंकि जब वो बन रहा होता है ना, उस वक्त नहीं उसे हम कंज्यूम करते, हम उसे पूरा साल खाते हैं। गर्मियों के वक्त जब आम आती है कच्ची कच्ची, उस वक्त माँ वो आम का अचार डालती है। वो उम्मीद नहीं है तो क्या है? अगली सांस का भरोसा नहीं है, ना हम खरीद सकते हैं चाहे कितना ही पैसा क्यों ना आ जाए, नहीं, हमारे बस में ही नहीं है। लेकिन हम उम्मीद से भरपूर हैं, हम भूल जाते हैं। कल जब मैंने ये कुछ लाइनें पढ़ी तो मुझे एकदम से याद आया कि हाँ, इनकी बात तो बहुत सही है, बहुत सटीक और बहुत साफ, कि अपने आसपास अगर देखें तो कुदरत ने हमारे लिए इतने ऐसे साइन, इतने ऐसे चिन्ह छोड़े हैं कि जो उम्मीद से भरपूर है, बस हम देखना भूल जाते हैं और उनसे ये लेख, ये समझ, ये सीख हम अडैप्ट ही नहीं कर पाते कि देखो यार, रोज ढलता है सूरज फिर उभरने के लिए, नदियाँ खाली होती भी हैं लेकिन फिर भरती हैं, पत्ते झड़ते भी हैं लेकिन नए पत्ते शाखों पे आते भी हैं। यही तो है हम सब, ढलते भी हैं और उभरते भी हैं। इसी के साथ आज की एक टॉक समाप्त करते हैं, कल मुलाकात होगी। साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, रात 10 बजे हर रोज एक टॉक एकता इन लव के YouTube चैनल पर। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसी लगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम अकाउंट पर एकता इन लव, जो मेरा इकलौता ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। खुश रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और याद रखें, आप, मैं और ये सूरज रोज ढलते हैं उभरने के लिए। चमकते रहिए।